कि मिस्टेक नंबर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है एंड 90 to 95% लोग इस मिस्टेक को ज़रूर करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। कौन सी वो मिस्टेक है मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने इस मिस्टेक को किया तो हो सकता है आप लोग अपना सब कुछ खो दें, आप लोगों के पूरे पैसे बर्बाद चले जाएं। अब बताता हूं कि वो क्या मिस्टेक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को कौन सी वो गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए फेस्टिव सीजन सेल के दौरान शॉपिंग करते टाइम। जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप फेस्टिव सीजन सेल में शॉपिंग करते हैं, जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन सेल चल रहा है अमेजॉन का भी, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज नाम से चल रहा है। इस पर शॉपिंग करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं सीजन सेल के दौरान। लेकिन कुछ गलतियां भी हैं जो आप लोग कर देते हैं इन फेस्टिव सीजन सेल के दौरान, उन्हीं को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिससे आप लोग बड़े नुकसान से बच सकते हैं। सो अगर आप लोग भी उन गलतियों से बचना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है पारस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक पास। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 ये है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को कहीं पर भी कंपेयर नहीं करते, जबकि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे एंड इवन ऑफलाइन भी कंपेयर करना चाहिए, उनके प्राइस को कंपेयर करना चाहिए। जहाँ पर भी आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिले, आप लोगों को वहीं से उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ही आप लोगों को प्रोडक्ट जितने % डिस्काउंट में दे रही है उससे कम मतलब प्राइस में आप लोग को और जगह भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑफलाइन भी हो सकता है मिल जाए। तो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग प्रोडक्ट्स के प्राइस को कंपेयर कर लें, उसके बाद ही आप लोग उसको परचेज करें। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। तो मिस्टेक नंबर 2 ये है कि जब कभी भी आप लोग अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप लोग कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, जबकि कैश ऑन डिलीवरी में ना ही तो कोई डिस्काउंट मिलता है और ना ही बेनिफिट होता है कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट को ऑर्डर करना फेस्टिव सीजन सेल के दौरान। बाकी आप कर सकते हैं ऑर्डर बाकी समय में जब सेल नहीं चल रही है, लेकिन सेल में आप लोग हमेशा अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन पेमेंट के बाद ही ऑर्डर करें, मतलब पेमेंट ऑनलाइन ही करें, कैश ऑन डिलीवरी ना करें। इससे ये होता है कि आप लोग को ऑनलाइन में बैंक भी छूट दे देते हैं। आप लोगों को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो छूट देते हैं या कोई भी वेबसाइट है वो तो छूट देती ही देती है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता ही है। लेकिन जिस पेमेंट गेटवे से आप लोग पेमेंट कर रहे हैं वो भी आप लोगों को एक अच्छे खासा डिस्काउंट दे देता है। तो कैश ऑन डिलीवरी करने से बेहतर है आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करें। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। तो मिस्टेक नंबर 3 ये है कि जब कभी भी आप लोग अपना ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हों तो उसी पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करिए जो अच्छा खासा कैशबैक भी आप लोगों को ऑफर करता हो। अलग अलग पेमेंट गेटवे जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है और मोबीक्विक है, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप लोगों को पेमेंट करवाने में ऑफर करते हैं, तो वो अच्छा खासा कैशबैक भी देते हैं। तो डिस्काउंट के साथ साथ कैशबैक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस मिस्टेक को आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। एक सही पेमेंट गेटवे, एक सिक्योर और जो एक अच्छा खासा कैशबैक ऑफर करे उसी को सेलेक्ट करिए। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। तो मिस्टेक नंबर 4 ये है कि आप लोग बिल्कुल ही से डिस्काउंट पर डिपेंड मत हो जाइए, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को ऑफर करते हैं जो 80 to 90% डिस्काउंट के साथ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो गए हों, हो सकता है वो प्रोडक्ट्स ट्रेंड से ही खत्म हो गए हों। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप सपोज करिए अगर आप लोगों को 80 to 90% डिस्काउंट के साथ कोई मोबाइल आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है जो एंड्रॉयड नॉगट पे वर्क करता है, एंड्रॉयड 7 जो था एंड्रॉयड नॉगट पे वर्क करता है, या कह सकते हैं मार्शमैलो में वर्क करता है, तो वो तो आउटडेटेड है, वो तो ट्रेंड में ही नहीं है। बिल्कुल इससे आप लोगों को उसको लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट को हमेशा देख करके ले, जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है तो एक बार चेक कर लें कि वो प्रोडक्ट आउटडेटेड तो नहीं है, वो प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो प्रोडक्ट कैसा है। इस तरीके की सारी बातें आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की। मिस्टेक नंबर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है एंड 90 to 95% लोग इस मिस्टेक को ज़रूर करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। कौन सी वो मिस्टेक है मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने इस मिस्टेक को किया तो हो सकता है आप लोग अपना सब कुछ खो दें, आप लोगों के पूरे पैसे बर्बाद चले जाएं। अब बताता हूं कि वो क्या मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जब कभी भी आप लोग अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी लेने जाते हैं तो डिलीवरी बॉय से जैसे ही प्रोडक्ट लिया, हो सकता है इतना भी लोगों को सब्र नहीं रहता कि उसी के सामने पूरा बॉक्स फाड़ देते हैं, घर लाके फाड़ देते हैं पूरा बॉक्स। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। मैक्सिमम लोग, बताया मैंने, 90 to 95% लोग करते हैं। आप लोगों को सही तरीके से उसको अनबॉक्सिंग करना है। अनबॉक्सिंग से मेरा मतलब है कि उसको यूट्यूब पर नहीं डालना आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके, आप लोगों को प्रॉपरली वीडियो शूट करना है उसकी अनबॉक्सिंग करते हुए, उसके बॉक्स को ओपन करते हुए, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि सेल के टाइम पे या वैसे भी आप लोगों को प्रोडक्ट आप लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, मिल कुछ जाता है, साबुन ईंटा सब मिल जाता है, देखने को केसेस कई मिले हैं हम लोगों को। तो ऐसे में आप लोग डिलीवरी बॉय को कूट देते हैं, मार देते हैं। उससे बेहतर है
आप लोग लीगल एक्शन लें, लीगल लड़ाई लड़ें। इसलिए आप लोग हमेशा अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते टाइम, उसको ओपन करते टाइम आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए, बस उसको ओपन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को एंड कर दीजिए। तो आप लोग के पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ, हम लोगों के साथ चीटिंग हुई है, हमें गलत प्रोडक्ट दिया गया है। सो इस मिस्टेक को बिल्कुल भी आप लोग ना करें। तो आई होप आप लोगों को इन 5 मिस्टेक से आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों को इनको नहीं दोहराना है जब भी आप कभी सेल में शॉपिंग करें या वैसे भी जब भी आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करें। सो ये वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।